आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि हमें आपकी तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, हम फिर उसके बारे में बात करेंगे। एक बार प्लीज सारे आपकी उपलब्ध मिल जाती है हमारी तरफ से, ठीक है। एक बार प्लीज इसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ हमें क्या क्या चाहिए होगा आपकी तरफ से, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, हम उसको एड्रेस करेंगे। सबको मिल गई कॉपी। देखो सबसे पहले वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हमें आपकी तरफ से क्या क्या चाहिए होगा। नंबर 1 इज सबसे पहले बच्चे का पासपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की ज़्यादा की होनी चाहिए जब हमने फ्लाई करना, ठीक है जी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बच्चों का पासपोर्ट जो हमें चाहिए होगा। सेकेंड, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट पेरेंट की, फादर मदर दोनों में से किसी की भी दे सकते हैं आप, ठीक है। ये होगी जब बच्चों ने यूएस एम्बेसी जाना है तब, अभी नहीं चाहिए होगा, ये बाद में चाहिए होगी। थर्ड, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो हमें आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगी लास्ट 3 इयर्स की। और अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, खेती बाड़ी करते हो, तो हमें आपका जे फॉर्म चाहिए होगा। ये भी हमें तब चाहिए होगा जब बच्चों ने दिल्ली एम्बेसी में जाना है तब। और बच्चों की 2 फोटोज 2x2 वाइट बैकग्राउंड के साथ, अगर किसी बच्चे को स्पेक्स लगी हुई है तो बिना चश्मे के ये बच्चे की 2 फोटोज हमें चाहिए होनी चाहिए। ये होगी आपकी वीजा रिक्वायरमेंट्स। और हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आते हैं, सेकंड पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसी को हमने देख के आपके जो बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको DS 160 बोलते हैं, हमें वो फिल करना होता है। इसमें कोई भी कॉलम हमने खाली नहीं छोड़ना है। मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ हमें क्या क्या चाहिए होगा इससे, ठीक है। नंबर 1 इज बच्चे का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज पर द पासपोर्ट। जो आपके बच्चे का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अगर सरनेम नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं है। थर्ड, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, बच्चे की क्लास, स्कूल, एड्रेस एज पर द पासपोर्ट। अगर एड्रेस डिफरेंट है बच्चे का पासपोर्ट से तो वो भी, समटाइम्स क्या होता है बच्चा अपने मैटरनल अंकल के घर, नानी नाना बुआ के घर रहता होता है, तो वो भी कोई एड्रेस चाहिए होगा। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। फादर मदर की डेट ऑफ बर्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के फादर अमेरिका में तो नहीं रहते, बच्चे के मदर अमेरिका में तो नहीं रहते, ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। प्लीज किसी के भी रहते हैं तो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन हाइड ना करें, क्योंकि यूएस एम्बेसी का जो वे होता है क्वेश्चन पूछने का थोड़ा डिफरेंट होता है। कहीं आपका बच्चा वहाँ पे एडमिट कर रहे कि फादर मदर अमेरिका में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे हाइड नहीं करनी है। और उसके बाद बच्चे ने पहले कभी अमेरिका ट्रैवल किया है, ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। अगर नहीं किया तो नो कर दीजिएगा। और बच्चा लास्ट 5 इयर्स में कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल है, हमें सिर्फ लास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड चाहिए होगा कि बच्चे लास्ट 5 इयर्स में कहाँ में ट्रैवल है। और लैंग्वेज, बच्चे को लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी पंजाबी कर देंगे। और स्कूल ज्वाइनिंग डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा आपका स्कूल में कब से पढ़ रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट पेज पे आते हैं। और लास्ट इज इंडेमनिटी बॉन्ड। ये हमें आपके फादर मदर बच्चों की कोई भी दे सकता है। ये हमें 50 या 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर चाहिए होगा, ठीक है जी। इसमें ये लिखा है कि आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, स्कूल और कंपनी वाले कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहे, ठीक है। बच्चा वहाँ पे जाके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा और बच्चा आपका वहाँ पे जाके कहीं ल्यूट नहीं होगा, स्टॉन नहीं होगा, कहीं इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। और वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो आपसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेंगे हम, दैट इज 45,000 रुपीज़, दैट विल बी नॉन रिफंडेबल, ठीक है। रेस्ट जो अमाउंट है आपने वीजा लगने के बाद देनी है, ठीक है। और 2-3 चीजें हैं
हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। नंबर 1 इज कोई भी बच्चे के टैलेंट को वहाँ पे मिलने नहीं दिया जाएगा, ये आपको पहले ही बता देंगे, ठीक है, कि आप बोलो तुम्हें बताया नहीं, पहले नहीं बताया, क्लैरिटी नहीं दी हमें पहले, तो आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपके बच्चे के कोई भी लड़के है वहाँ पे, उनको वहाँ पे मिलने नहीं दिया जाएगा। सेकेंडली, जो किसी के पेरेंट या फैमिली में से कोई जो इलीगल रूट होता है टोंकी मैक्सिको, कोई वहाँ से वैसे गया हुआ है, तो प्लीज़ वो इन्फॉर्मेशन भी आपने हमें बतानी है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्डली, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, ठीक है जी। आपके बच्चों का एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, हमारी कंपनी से कोई ना कोई जाएगा, स्कूल से कोई ना कोई जाएगा, आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, आपके बच्चों की वीडियो कॉल कराई जाएगी प्रॉपरली, ठीक है जी। आपको टाइम दिया जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी से हम बच्चों को फोन अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि पीछे हरियाणा में ही किसी स्कूल के बच्चे भागे हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हम ये भी नहीं कहते कि आपकी ऐसी कोई टेंशन है, बट सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने मोबाइल फोन अलाउड नहीं किया है। हम आपको अपने नंबर देंगे, हमारी कंपनी से कोई ना कोई जाएगा, स्कूल से कोई ना कोई जाएगा, आपको व्हाट्सएप में डेली अपडेट करता रहेगा, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है जी, कि बच्चे भी कहाँ पे हैं, आपकी बल्कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी कराएंगे बच्चों से, ठीक है। आपको एक टाइम दे देंगे, आप सबको पता ही है कि यूएस और इंडिया में दिन रात का फर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर टाइम दे देंगे, तो उस टाइम पे आप बच्चों को कॉल कर सकते हैं। और कोई बच्चा DSLR लेके जाना चाहता है साथ में, वो लेके जा सकता है, हमारी कंपनी से वैसे वो भी साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रही है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ एक एक करके आप पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज़, आपको माइक का कोई Sir, 30th of May. 30th of May is the last day. Okay, you have to submit your documents. Initially, we require only 3 things. Number 1 is passport, registration form, and affidavit. That's it, sir. Rest all the documents we require at the time of embassy. And initially, we are charging 45,000 rupees. ठीक है, दैट इज नॉन रिफंडेबल। हम आपको बाइफरकेट कर देते हैं कि वो नॉन रिफंडेबल क्यों है। देखा, उसमें 3 तरह के खर्चे हैं, आपको बता देते हैं, मैं बताना भूल गया आपको पहले। नंबर 1 इज एम्बेसी फीस, जो कि है $185। सेकेंड इज कैंडी स्पेस सेंटर नासा रजिस्ट्रेशन फीस, जो ATX प्रोग्राम की है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, दैट इज $225। ठीक है, वो हम जितने भी बच्चे जाते हैं, जितने भी स्कूल लेके जाते हैं, हम प्रॉपर एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जितने बच्चे जा रहे हैं उनका स्कूल लेटर के ऊपर बच्चों का प्रॉपर नेम, स्कूल की एप्लीकेशन, बैलेंस शीट, हम सब कुछ कैंडी स्पेशल नासा को भेजते हैं। वो नासा वो लेटर जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, स्टॉक बुक कराते हैं, वहाँ पे नासा वो लेटर यूएस एम्बेसी को भेजता है। यूएस एम्बेसी स्कूल में वेरीफाई करती है कितने बच्चे जा रहे हैं, ग्रुप साइज क्या है, स्कूल से कौन कौन जा रहा है, आपके बच्चों की सेशन डेटा क्या रहा, वो सब इस तरह के क्वेश्चन एम्बेसी से पूछते हैं। उसकी कॉस्ट आती है $225। उसके अलावा एक दिन बच्चों का दिल्ली में स्टे रहेगा, बच्चों का रहना, खाना पीना सारा कुछ, तो इस करके 40,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा जी। हाँ जी, इसका बच्चे का पासपोर्ट जो है, हाँ जी, एक्सपायर हो गया है, ठीक है जी, ठीक है जी, तो उसमें 1 तारीख को होगा, तो ये कब चाहिए पासपोर्ट? सर देखिए, पहले ना हमने आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ सभी को, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए 30 मई तक आप बाकी डॉक्यूमेंट्स, अगर पासपोर्ट नहीं बना आपका, पासपोर्ट रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट अगर आप अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है जी, उसकी एक्नॉलेजमेंट से, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सब कुछ दे दीजिए। बाकी क्या है, हमें नासा रजिस्ट्रेशन करने में ही हमें कम से कम 2 महीने लग जाते हैं जी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, फ्राइडे इवनिंग से वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, हमें 2 महीने उस पर लग जाएंगे जी, ठीक है। तो एटलीस्ट हम पास 2 महीने का टाइम है, जब तक आप अपने पासपोर्ट रेडी कर लीजिए कि जैसे ही हमारी नासा रजिस्ट्रेशन हो गई, हमारा स्टॉक बुक हो गया वहाँ पे, उसके बाद हम सारा फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे,
ये चीज़ है। हाँ जी, उससे पहले नहीं चाहिए होगा, हमें फ्रॉम डे चाहिए होगा बच्चों का, ठीक है, जो जाए। बट अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है आप ले सकते हैं, उसमें कोई शो होगा। बना हुआ है लेकिन एक्सपायर हो गया, अब दोबारा उसको कर रखा है एक तरीके से। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप जैसे ही आपका हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट स्किल हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट स्किल मिल जाएगी, बाकी का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, एक वहाँ स्टे होना है जब बच्चों का, इनको वहाँ रहने का, संभालने का, तो वो बच्चे हैं इनको पता नहीं है कैसे हमने यहाँ रहना है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या हो? सर देखिए, पहले तो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पहली बात तो देखो, बॉयज़ अलग रहेंगे, गर्ल्स अलग रहेंगी। मान लीजिए आपका स्कूल जा रहा है, या फिर जब हम लेके जाएंगे बच्चों को कोई और स्कूल के साथ में होगा, खर्च होगा, तो साइज काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 to 50 का ग्रुप होगा। हमारी कंपनी से 2-3 लोग जाएंगे, स्कूल से साथ में कोई ना कोई जाएगा, ठीक है, तो पूरा एक ही चीज़ का बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई साथ में रहेगा। जब भी हम जाते हैं कहीं पे भी, इनकी मॉर्निंग में ब्रीफिंग होगी, जब रात को सोना है उससे पहले ब्रीफिंग होगी, क्योंकि हमें प्रॉपरली प्री प्लान करके चलना पड़ता है। और कोई भी इशू है, बच्चों को कुछ भी है, मेडिकल इशू भी है, तो आप थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी का भी देख लेते हैं। बाई चांस बच्चे को कुछ हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो जितने भी होटल्स में ठहरा रहे हैं वो सारे होटल्स हॉस्पिटल्स के पास हैं, ठीक है जी, कि बच्चों की पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखा हो। और यूजली हम बच्चों को वहाँ पे मना करते हैं कि मैक्सिकन फूड ना खाएं, क्योंकि उसमें बीफ पोर्क होती है, ठीक है, हमारी इंडियन बॉडी यूज टू नहीं है। समटाइम्स बच्चे को खा लेते हैं, बच्चों को ब्यूटी हो जाती है, सारा कुछ होता है, तो यूजली अवॉइड करते हैं। बाकी एक ही चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, स्कूल से भी मैक्सिमम स्टाफ जा रहा है। लेट्स सपोज हमारा स्कूल में 30-35 स्टूडेंट्स का कंसेंट है, ठीक है, तो 3-4 लोग तो स्कूल से भी आएंगे, तो हर एक चीज़ का वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली लेके जाओगे शिवाजी स्टेडियम या जानकापुरी जाओगे, हाँ जी, तो वहाँ ये अकेले बच्चे जाएंगे या पेरेंट्स साथ जाएंगे? नहीं सर, स्कूल से कोई ना कोई जाएगा, ठीक है, हमारी कंपनी से कोई ना कोई जाएगा, तो साथ में कोई ना कोई कंपनी करेगा इनको। क्योंकि देखिए, ये ग्रुप वीज़ा लगेगा बच्चों का, ठीक है जी, तो स्कूल में से कोई ना कोई तो जाना जरूरी है, ठीक है। और शिवाजी स्टेडियम में भी जब जाएंगे तब भी वहाँ पे भी कोई ना कोई साथ होगा, हमारी कंपनी से भी, स्कूल में से भी, क्योंकि स्कूल वाले भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं साथ में। और जब चलकीपुरी जाएंगे तो वहाँ पे कीजिए। अगर चले गए तो पेरेंट्स को तो बात तो नहीं सर, हमें कोई इशू नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, हमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपकी अपनी विषय है, आपकी अपनी कॉल है, अगर आपको जाना है। वैसे यहाँ से सारा कुछ अरेंजमेंट करके देंगे हम, ट्रैवल अरेंजमेंट स्टे सारा कुछ होकर देगा सर, उसमें कोई वाली बात नहीं है। सर ये आपका ट्रिप जाएगा पोस्ट दिवाली, ठीक है, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे कि 2 महीनों में लेके जाएंगे, 3 महीनों में लेके जाएंगे। आप सबको पता है यूएस एम्बेसी में बैकलॉग है, ठीक है, 7 से 8 महीने की वेटिंग चल रही है अभी। तो ट्रिप जो आपका जाएगा नवंबर में जाएगा जी। हम कोशिश करेंगे अक्टूबर में बच्चों की वीजा इंटरव्यू करवाने की, ठीक है जी, तो हम कोशिश करेंगे। अदरवाइज एक बार बच्चों का वीजा लग जाए उसके बाद तो आफ्टर 10-15 डेज हम जबरदस्ती बात कर सकते हैं। और हमें एक क्वेश्चन आया था मैम की तरफ से भी, प्रिंसिपल मैम ने पूछा था, हम आप सबको बताना चाहते हैं जो बच्चों का वीज़ा लगेगा वो लगेगा 10 ईयर, ठीक है जी, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ठीक है। वीज़ा कैटेगरी होगी P1 P2, जिसको कहते हैं बिजनेस टूरिज्म वीज़ा। जितने ही बच्चे जा रहे हैं सबका वीज़ा 10 साल का लगेगा जी, तो आपका बच्चा 10 साल में अमेरिका में आ जा सकता है। और जितनी बार भी जाएगा एंट्री 6 मंथ्स की मिलेगी। और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे सबको, जो भी बच्चे जा रहे हैं अभी, ठीक है, जो भी ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी को भेज रहे हो आप, सबको ट्रिप पे जाके, ठीक है, एक बार वापस आ जाए। 6 महीने 7 के बाद आपका बच्चा दोबारा जा सकता है वहाँ पे। तो कोई भी हम बच्चा इधर ना करें, उससे स्कूल की रेपुटेशन भी खराब होती है, कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होती है, ठीक है। आप हमें दोबारा कॉन्टैक्ट करें, हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है जी, कि कैसे जाना है। आपने आपको यूज एक रिटर्न टिकट लेके जानी होती है, होटल बुकिंग लेके जानी होती है, इंश्योरेंस लेके जानी होती है। ये 3 चीज़ आप में कैरी करो, और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर नॉर्मल से सवाल पूछते हैं, बस आपने कॉन्फिडेंटली आंसर देना होता है उनका, तो इजीली एंट्री हो जाती होगी वहाँ पे जाने के। ये चीज़ें पहले ही बता रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन ना रखें। अगर हम कोई बच्चा इधर उधर कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ की पुलिस को शेरिफ कहते हैं, हम वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है जी, और बच्चों की कंप्लेंट कर देते हैं, वो 3-4 दिनों में बच्चे को ट्रेस करके रिपोर्ट कर देते हैं। तो सिर्फ एक टिकट के खर्चे करके हम ये सब चीज़ें ना करें, ठीक है, ये आपको पहले ही बता रहे हैं।
ठीक है जी। किसी और ने कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। Yeah, please go ahead. Sir, I just want to ask कि जो आप there's जहाँ stay है बच्चों का, तो वहाँ पे वो room sharing का है? बिल्कुल मैम, रूम How many शेयरिंग। students? मैम देखिए, जो हम जब इंडिया में जाएंगे, वी हैव अ कॉर्पोरेट टाइप विद अ स्लो ग्रुप ऑफ होटल्स। वहाँ पे एक रूम में ट्रिपल शेयरिंग होगा। जब हम यूएस में जाएंगे, वेदर वी विल गो टू हॉलिडे इन शेरटन रेडिसन, तो वहाँ पे 2 किंग साइज बेड होंगे, तो एक रूम में 4 लोग होंगे। You are watching this. कोई और कुछ पूछना चाहता है प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी प्लीज सर। भाई हेल्थ इंश्योरेंस कितनी अमाउंट का करवाओगे आप? सर देखिए, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस होगी आपकी, ठीक है, $50,000 की, ठीक है जी। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती सर। 11 दिन का ट्रिप है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप में से कोई करना चाहता है, हम आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, कि कॉस्ट में क्या एडिशनल कॉस्ट ऐड होगी। अगर आप करना चाहते हो, आपकी विल है तो आप करवा सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके सर वही हम बता रहे हैं। देखो, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जितने भी होटल्स में हम ठहरा रहे हैं वो सारे हॉस्पिटल्स के पास ही हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज आपके बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम पहले ही, आप हमें पहले बताएंगे, ठीक है। डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आप साथ में देंगे, ठीक है। आप स्कूल में से कोई जा रहा है या हमें कंपनी में से कोई जा रहा है, आप हमारी नॉलेज में डालेंगे कि एटलीस्ट हम वहाँ पे जो टीम है, हमारे जो काउंटर पार्ट है हमारा यूएस में, कैलिफोर्निया में, तो एटलीस्ट उनको बता देंगे कि इस ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं, तो इनका पहले से वहाँ पे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करके रखोगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट वी विल टेक केयर ऑफ इट। भाई एग्जिस्टिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वहाँ पे कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की कोई सिचुएशन आती है तो उसमें क्या होता है? सर देखिए, आपको मैं वैसे बता दूं, बड़ा रेयर होता है, इसकी प्रॉबिलिटी बड़ी कम होती है। रीजन क्या है, बच्चे सुबह से जाते हैं, शाम को थक जाते हैं, सारी आइटनरी पहले प्लान है, ठीक है जी, कि बच्चे सुबह इस टाइम कहाँ होंगे, इस टाइम कहाँ होंगे। इन केस ऐसा कुछ होता है सर, आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बताएंगे ये चीज़। और बाई चांस कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको भी पता है यूएस में, कनाडा में क्या होता है, इमरजेंसी पेशेंट को पहले देखते हैं, उसके बाद वो 10-12 दिन तक बच्चा ठीक रहता है, उसके बाद वो खुद कहते हैं आपने इंडिया में ट्रीटमेंट कराना, इंडिया में करा लीजिए। अगर यूएस में अगर आप बात करें तो वैसे ही वहाँ पे वो कहते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, या फिर अदरवाइज वहाँ पे 5-5-6 चले जाते हैं, नंबर ही नहीं आता सर। तो चांसेस बड़े कम हैं, ठीक है, प्रॉबिलिटी बड़ी कम है। बाकी कुछ माइनर होगा तो विल की ऑफिस ये चीज़ है, वो हम ही बेयर करेंगे, हम ही बेयर करेंगे। कोई माइनर है तो हम ही बेयर करेंगे, बट आपने हमें पहले बताना है। हेलो सर, जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्या उनकी जो आपने नॉन रिफंडेबल अमाउंट बताया है, क्या उनको वो पे करनी होगी या नहीं? मैम उनको एमएससी फीस ही पे करनी पड़ेगी, रेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। रेस्ट कितना होगा वो? मैम आप लगा लीजिए जैसे कि उनका है एमएससी फीस डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट जो पेमेंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ने नासा भी जाना है, यूनिवर्सल भी जाना है, डिज्नी भी जाना है, हर तरफ जाना है बच्चों ने, तो वो सारा कुछ। हाँ जी सर, रजिस्ट्रेशन फीस में हाँ जी, जो वीज़ा के लिए स्टूडेंट को आप लेके जाएंगे, हाँ जी, वो अकोमोडेशन इंक्लूडेड है? बिल्कुल सर। हम सर बच्चों को स्कूल से लेके जाएंगे, जो 45,000 टैक्स में सब कुछ इंक्लूड है। बच्चों को स्कूल से लेके जाना, रहना, खाना पीना, अकोमोडेशन सब कुछ रहेगा, एमएससी फीस, रजिस्ट्रेशन। और जब बच्चे दोबारा भी जाएंगे यूएस, तो हम यहाँ से एयरपोर्ट ड्रॉप देंगे, जब वापस भी नहीं आएंगे एयरपोर्ट पे कभी रहेगा, सारा कुछ रहेगा वहाँ पे भी। और यूएस में भी हम कोई लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते हैं, हमारी सारी 40% रहती है वहाँ पर, ठीक है। कोई भी ऐसी बात नहीं है। किसी और को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। किसी के मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, प्लीज एनीथिंग इन योर माइंड, कुछ भी है आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, आपको कार्ड दे देते हैं।
कनेक्ट कर सकते हैं हमें आफ्टर 6 हम इजीली रीचेबल होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम स्कूल चल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। वो आपको 6 लेट्स सपोज आपका फोन पिक नहीं करता है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, यू विल गेट अ रिवॉर्ड एज सून एज पॉसिबल। बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ्स की, उसमें मिनिमम बैलेंस कोई रिक्वायरमेंट है? ना वो अभी नहीं चाहिए होगा, वो जब जाएंगे दिल्ली हम तब चाहिए होगा, कम से कम 4 साढ़े 4 लाख रुपए, ठीक है, अभी नहीं चाहिए होगा वो। और हम किसी का भी दिखा सकते हैं, बच्चे के फादर मदर दादी दादा नानी नाना, और एक दिन पुराना फोटो भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। सेविंग अमाउंट? सेविंग देखिए एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आपको पता ही होगा डेली बेसिस पे 1000 से 1500 लोग यूएस एम्बेसी में अपेयर होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। सुबह 7 बजे से लेके वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, 12 बजे उनको वाइंड अप करना होता है, उनके पास टाइम नहीं होता। दिल्ली एम्बेसी में 35 मिनट होते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता बच्चों का जो नंबर है कौन सा शॉर्ट को साइन होगा, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा होता है, उनका टाइम नहीं होगा। किसी का डॉक्यूमेंट चेक कर लें, किसी के ऊपर डाउट हो जाएगा, ठीक है, तो बाई चांस हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो एटलीस्ट हम दिखा सकें कि जितना मिनट का खर्चा है उतने ही छोटे पैसे तो के खाते में, ये चीज़ है। जो भी अमाउंट जैसे BS160 में जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो आप फिल करेंगे? बिल्कुल हम ही फिल करेंगे वो सारा कुछ। अगर आपको उसकी कॉपी भी चाहिए होगी, कॉपी भी शेयर कर देंगे आपसे। किसी और ने कुछ पूछना है प्लीज पूछो। मैं सर बता देता हूँ, देखिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है जी, कि बच्चों को दिल्ली लेके जाएं, क्योंकि दिल्ली नियर बाय है, ठीक है सर। हमारी जो टीम है हम 24/7 ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसका स्टॉकिंग होते हैं, 7 वीक्स की वेटिंग है, हम ट्राई करेंगे, ठीक है सर। इसमें जो हम 45,000 ले रहे हैं, इसमें दिल्ली का प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है। लेट्स सपोज अगर हमें कहीं और जाना पड़ जाता है, अब यूएस एम्बेसी 5 जगह में है, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में, कोलकाता में है, अगर कहीं और जाना पड़ गया तो ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी उसमें, फ्लाइट का। अदरवाइज हम अगर दिल्ली जाते हैं तो यही खर्चा रहेगा, ये आपको पहले बता ये चीज़ है जो भी, क्योंकि अदरवाइज देखो अगर हम फ्लाइट पकड़ते हैं जाते हैं, चेन्नई जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, हमें वैसे भी बच्चों को स्कूल से दिल्ली लेके जाना था, वो कॉस्ट बीच में आ गई, फिर वापस लेके भी आना था, वो कॉस्ट बीच में आ गई। तो मेन है फ्लाइट की कॉस्ट एडिशन हो गई। किसी और ने कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए, आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी प्लीज। फोन चलाओगे? देखिए हम बिफोर कोविड हम फोन चलाओ करते थे, बट हरियाणा में पंजाब में कुछ स्कूलों के बच्चे इधर उधर हो गए, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस करके हम फोन अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके पेरेंट्स का आपको डेली बात करवाएंगे, डेली वीडियो कॉल करवाएंगे, ताकि कोई इशू ना आए ऐसा, आप अपने पेरेंट्स को अपडेट देते रहें। हमारी कंपनी से 2 या 3 लोग साथ में जाएंगे, और हमारी यूएस से भी टीम आ रखी होगी, जो हमारे काउंटर पार्ट है वहाँ पर, तो आपको कोई कम्युनिकेशन में पेरेंट्स का कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फोटोज के लिए आप DSLR कैमरा लेके जा सकते हैं, हम भी साथ में कैरी करेंगे, हमें पता है कि मेमोरीज के लिए चाहिए होगा सबको, फोटोज क्लिक करने सारा कुछ है, तो वो कैरी करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं, बट फोन अलाउ नहीं है, और ना ही किसी लड़के को मिलने दिया जाएगा, ये पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के भी कोई लड़के को अमेरिका में है, आपने हमें प्लीज बताना है कि लड़के हमारे अमेरिका में हैं, क्योंकि एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, यूएस एम्बेसी वाले वो फॉरेन सर्विसेज जो वो होते ही हैं पर्सन, वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। जैसे ही आपका बच्चा फॉर्म क्यों में खड़ा है, क्यों फॉर्म किया आपके बच्चे ने, वो एक चीज़ जज करने लग जाते हैं, क्योंकि जो विंडो पे है, ठीक है, वो तो लगे, पर पीछे उनकी सेपरेट टीम बैठी हुई है, जो उनको पूरा उनके सिस्टम पे अपडेट करती रहती है कि क्या है, क्या चल रहा है, ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है, वो आपके बच्चे का इंटरव्यू लिया, वो पीछे जाके कंफर्म करके इसको वीज़ा देना आते हैं। तो किसी का भी कोई रिलेटिव रहता है अमेरिका में, या किसी के फादर मदर फैमिली में से कोई इलीगल रूट से, ठीक है, यूएस के है, तो आपने कोई उनसे इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है, ये आपको पहले ही बता दें, ठीक है। टोटल ट्रिप का खर्चा 345 है, जैसे आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। 45,000 जो भी है आपने पहले देना है, और ये नॉन रिफंडेबल है, बाकी अमाउंट आपने वीज़ा लगने के बाद देनी है। और आफ्टर वीज़ा अगर आप भेजें या ना भेजें, ट्रिप की कॉस्ट आपको पूरी देनी पड़ेगी। उसका भी कारण बता देते हैं। एक बार हमारे साथ क्या हुआ था,
एक पटियाला का स्कूल था, मैं नाम नहीं लूँगा, नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, एक बच्चा हमारे पास आया, कहता जी कि सर मेरी ना मदर की डेथ हो गई है तो मैं यूएस जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो हमें इमोशनल हो गए कि कोई फादर मदर का तो झूठ नहीं बोल सकता। वो बच्चे ने हमसे पासपोर्ट लिया, 2-4 दिन के बाद यूएस फ्लाई कर गया और वहाँ से डिपोर्ट हो गया। अब उसको पता नहीं था कि जो हमारी आइडेंटिटी थी वो ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस की थी, वो वेस्ट कोस्ट में चला गया, तो वहाँ से उसको डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमसे भी एम्बेसी के क्वेश्चन पूछे, स्कूल से भी पूछे, तो बेशक आप भेजे ना भेजे आपको ट्रिप का खर्चा पूरा करना पड़ेगा, ये आपको पहले ही बता दें। किसी और ने कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन कुछ भी आपके मन में हो। डॉक्यूमेंट्स आपने इनिशियली 30 मई तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंडेमनिटी बॉन्ड, रजिस्ट्रेशन अमाउंट ये आपने डिपॉजिट करवानी है मुझे, और आपके यहाँ से डीपीएस भी जा रहा है, वो भी हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आपके ग्रुप को लेके जाएंगे, कोशिश ये करेंगे जी सर। किसी और ने कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी सर, देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए यूनाइटेड एयरवेज है, ठीक है जी, ये डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली से ये जाएगी न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में 3 एयरपोर्ट है, नंबर 1 इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क में है, एक जॉन एफ कैनेडी का, एक लागार्डी है, ठीक है। जो फ्लाइट्स बच्चों की लैंड होगी वो EWR होगी या जॉन एफ कैनेडी होगी, ये डायरेक्ट फ्लाइट होगी। 1-1.5 घंटे जैसे बच्चे लैंड करेंगे, 1-1.5 घंटे वहाँ पे इमिग्रेशन में हो जाएगा। उसके बाद बच्चों की फ्लाइट होगी ऑरलैंडो की, जिसको MCO बोलते हैं, ठीक है जी। वहाँ पे जाएंगे बच्चे, वहाँ पे पहले दिन बच्चे कुछ नहीं करेंगे, रीजन क्या होता है, 18 से 30 घंटे की जर्नी होती है, जैम हो जाता है बच्चों को, ठीक है। पहले दिन हम रेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर 5 नाइट स्टे करने के बाद वहाँ पे हमारी जो फ्लाइट होगी डलास वाशिंगटन DC की फ्लाइट होगी, ठीक है जी। वहाँ से हमारी 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होगी। बाय वाशिंगटन DC से जो बाकी बच्चे जाएंगे वो जर्नी रहेगी बाय रोड, बाय बस, क्योंकि ऑन द वे बच्चे आरसी चॉकलेट फैक्ट्री है, कॉर्निंग ग्लास फैक्ट्री है, ये सारी जगह विजिट करेंगे। फिर बफलो से नाइगरा फॉल्स से बाय बस बच्चे दोबारा न्यूयॉर्क आएंगे, फिर न्यूयॉर्क से वापसी होगी हमारी, होगी दिल्ली की। अगर मान लीजिए हम इतिहाद लेते हैं, ठीक है जी, इतिहाद 1 स्टॉप फ्लाइट होगी, ठीक है। उसका वो अबू धाबी करेगी, ठीक है। अबू धाबी में बच्चों का इमिग्रेशन होगा, उसके बाद 4-5 घंटे के बाद फ्लाइट होगी। अगर हम एमिरेट्स लेते हैं, यूनाइटेड को छोड़ के हम कोई भी एयरलाइंस लेते हैं, मान लीजिए लुफ्थांसा ले लेंगे, वो पहले अपनी कंट्री में जाएगी, वहाँ पे स्टॉप लेंगी, उसके बाद यूएस आएगी, ठीक है। ऐसे ही हम एमिरेट्स या कतर लेते हैं, एमिरेट्स वाया दुबई जाएगी, कतर वाया दोहा जाएगी। तो जो भी कंट्री की अक्सर यूनाइटेड एयरवेज को छोड़ के जो भी फ्लाइट लेंगे वो पहले अपनी कंट्री में जाएंगे, उसके बाद सर ये जिस दिन बच्चों के वीजा हो गए, ठीक है जी, वहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट रख लेंगे, तो उस दिन में मोस्ट प्रॉब्ली फाइनलाइज करेंगे सारा कुछ, ये चीज़ है। एक बार हमारा पहली चीज़ क्या है सर, पहले बच्चों के वीजा लगवा लें, उसके बाद तो फ्लाई करना है, कब करना है वो हमारे ऊपर है टोटली, कि आप लगा लीजिए 10-15-20 दिन वगैरह हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको प्रॉपर ट्रैवल एडवाइजरी देंगे, ठीक है। जो ऑरलैंडो है जहाँ पे बच्चों का मैक्सिमम स्टे है, वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर वेदर सेम रहता है, जैसे मुंबई, ठीक है जी, दिन में गर्मी, रात को हल्का सा मौसम ठंडा, तो वैसे ही रहेगा। लेट्स सपोज हम नवंबर या दिसंबर में जाते हैं, तो वाशिंगटन DC, नाइगरा फॉल्स, न्यूयॉर्क सिटी, ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइजरी देंगे, ट्रैवल एडवाइजरी, कि बच्चे को क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या कैरी नहीं करना, तो एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। किसी और ने कुछ पूछना है प्लीज़ पूछ लीजिए, कोई भी आपके मन में डाउट है, प्लीज़ कुछ भी हो आपके मन में, किसी ने कुछ पूछना हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आप सबका सुनने के लिए, थैंक यू।